अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बजट पेश करने के बाद हुकूमत का दावा है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में आ गई है, मुआशी मसाइल हल होने जा रहे हैं और मईशत में इस्तेहकाम आने जा रहा है। मईशत यहाँ से तरक्की की जानिब बढ़ेगी। जो इस वक्त GDP ग्रोथ के नंबर नजर आ रहे हैं वो हौसला अफजा हैं, मगर बजट के बाद कुछ अदाद शुमार अवाम के लिए परेशान कुन साबित हो सकते हैं। बजट के बाद अवामी ज़रूरियात की 4 अहम चीज़ें यानी आटा, चीनी, बिजली और तेल मजीद महंगा होने का खदशा है और अगर इन चारों चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा तो इसके असरात से महंगाई मजीद बढ़ेगी। जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो वाजे कर रहे हैं कि अवाम के लिए ज्यादा बड़ा मसला क्या है। अवाम की अक्सरियत महंगाई और बेरोजगारी को अपना सबसे बड़ा मसला समझते हैं और अक्सरियत यह समझती है कि मुल्क की सिमत दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से इप्सॉस के हालिया सर्वेज आपके सामने रखते हैं। ये सर्वेज 2 से 6 जून के दरमियान किए गए और उनमें 1000 अफराद से सवाल पूछे गए। इप्सॉस के मुताबिक 90% से जायद पाकिस्तानियों ने मुआशी इस्तिलाहात जैसे फीकस आमदनी, ज़र मुबादला के ज़खायर, GDP और मालियाती खसारे के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। इस सर्वे के मुताबिक 98% पाकिस्तानी पर कैपिटा इनकम यानी फीकस आमदनी से बिल्कुल लाइल्म नजर आए। इसी तरह 97% ने ज़र मुबादला के ज़खायर और 97% ने ही मालियाती खसारे के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। 94% ने GDP, 91% ने स्टॉक एक्सचेंज और 91% ने करंट अकाउंट के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। इसी सर्वे में अवाम ने अपने बड़े मसाइल के बारे में बताया और सर्वे के मुताबिक मुल्क के सबसे अहम मसाइल के सवाल पर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत यानी 75% ने महंगाई को सबसे अहम मसला कहा, जबकि 70% ने बेरोजगारी को अहम मसाइल में शुमार किया। 53% ने गुर्बत और 38% ने बिजली की कीमतों में इजाफे, जबकि 36% ने टैक्सों के बढ़ते हुए बोझ पर तशवीश का इजहार किया। इसी तरह सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 8 पाकिस्तानी यानी 86% ने रोजगार के महफूज होने के बारे में कम पुरएतमाद होने का कहा, जबकि सिर्फ 14% ने रोजगार के महफूज होने पर एतमाद का इजहार किया। इसके साथ साथ अवाम समझते हैं कि हुकूमत की सिमत दुरुस्त नहीं है। इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक हर 5 में से 4 पाकिस्तानी यानी तकरीबन 77% ने मुल्क की सिमत को गलत कहा, जबकि 23% ने मुल्क की सिमत को दुरुस्त करार दिया। इस सर्वे के मुताबिक मुल्क की सिमत दुरुस्त समझने वालों की शरह में अगस्त 2019 से अब तक कोई बेहतरी नहीं आ सकी। सर्वे के मुताबिक मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर 73% पाकिस्तानियों ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसे ना कमज़ोर ना मजबूत कहा। अलबत्ता 19% ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को कमज़ोर कहा, जबकि 8% ने मुल्क की मईशत को मजबूत कहा। लेकिन अगले 6 माह में मुल्क की मईशत में बेहतरी के सवाल पर हर 2 में से 1 पाकिस्तानी यानी तकरीबन 47% ने मायूसी का इजहार किया और मईशत के कमज़ोर रहने का खदशा जाहिर किया, जबकि 25% ने मईशत में बेहतरी की उम्मीद की और 28% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सर्वे में 27% पाकिस्तानियों ने अपनी माली सूरत हाल को कमज़ोर और गैर मुस्तहकम कहा, जबकि 7% ने खुद को माली तौर पर मजबूत करार दिया। इप्सॉस के मुताबिक मौजूदा माली सूरत हाल को बेहतर ख्याल करने वालों की शरह में दिसंबर 2020 के बाद से मुस्तकिल कमी देखी जा रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई अवाम के लिए एक सबसे बड़ा मसला रहा है। तमाम सर्वेज ये वाज़े कर रहे हैं कि महंगाई से अवाम शदीद परेशान है। वज़ीर आज़म खुद भी महंगाई का एतराफ़ करते हैं, इसे कंट्रोल करने का वादा भी करते हैं, मगर हुकूमत बार बार के दावों और वादों के बावजूद महंगाई ख़त्म करने में नाकाम रही है और इसके असरात अवाम पर नजर आ रहे हैं। कश फाउंडेशन के हालिया सर्वे और रिसर्च के मुताबिक एक लो इनकम घराने की अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक की आमदनी में 17% की कमी आई, मगर इसी घराने की खाने पीने की अशिया पर खर्चे में 25% का इजाफा देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक कम आमदनी वाले घराने जिनकी आमदनी मार्च 2020 में 41,053 रुपए थी, वो अप्रैल 2021 में घटकर 33,906 रुपए हो गई, मगर इसी दौरान खाने पीने की अशिया पर खर्चा बढ़ गया। जो मार्च 2020 में 12,583 रुपए था, वो महंगाई की वजह से अप्रैल 2021 में बढ़कर 15,703 रुपए हो गया। यानी आमदनी में कमी और महंगाई में इजाफे की वजह से एक औसत कमाई वाला घर जो मार्च 2020 में अपनी कमाई का 30% खाने पर खर्च करता था, वो अप्रैल 2021 में 46% खाने पर खर्च करता है। यानी आमदनी का, टोटल आमदनी का 46% सिर्फ खाने पीने पर निकल जाता है। बाकी मेडिकल, तालीम, बिजली और दीगर अशिया के बिल, घर का किराया, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा इसके अलावा है। और आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किए गए बजट के जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो खदशा जाहिर हो रहा है कि पेट्रोल, बिजली, आटा, चीनी मजीद महंगे होने जा रहे हैं और इसके असरात दीगर अशिया की महंगाई पर भी आएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का खदशा है और इसकी वजह IMF का इसरार और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर का द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की खबर में बयान है। ताबिश गौहर के बयान के मुताबिक बजट में पावर सेक्टर की सब्सिडी की मद में दी गई 596 अरब रुपए की रकम दुरुस्त तस्वीर पेश नहीं कर रही। असल में सब्सिडी की रकम 596 अरब रुपए नहीं बल्कि 330 अरब रुपए है, जो वजारत बिजली की तरफ से डिमांड किए गए 501 अरब रुपए से 170 अरब रुपए कम है।
और हुकूमत ने बिजली बनाने वाले कारखानों से मुआहदे के तहत दी जाने वाली किस्त और पावर सेक्टर पर चढ़े कर्ज की अदायगी की रकम भी सब्सिडी में डाल दी है, जो कि दुरुस्त नहीं है। ताबिश गौहर के मुताबिक सब्सिडी की मद में 170 अरब रुपए कम मिलने की वजह से या तो बिजली की कीमतों में 1 रुपए 70 पैसे फी यूनिट का इजाफा करना पड़ेगा या फिर सर्कुलर डेट में इजाफा होगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में 610 अरब रुपए रखने से महंगाई में इजाफा होगा, मगर IMF के इसरार की वजह से हुकूमत ये करने पर मजबूर हुई, यानी अवाम बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ ही फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने वजीर खजाना शौकत तरीन को खत लिखा है कि आटे की चक्कियों पर टैक्स रेट कम से कम यानी 0.25% पर चार्ज किया जाता था, मगर उन्हें लगता है कि गलती से उन्हें कम से कम रेट के शेड्यूल से निकाल दिया गया है, जिससे टैक्स में 1.25% हो जाएगा और 20 किलो आटे के थैला 30 रुपए महंगा हो जाएगा। साथ ही चोकर की फरोख्त पर सेल्स टैक्स 7% से 17% करने से भी आटे की कीमतों पर बराह रास्त असर पड़ेगा। साथ ही रिटेल लेवल पर चीनी के भी महंगे होने के खदशात हैं। ये खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। हुकूमत किस तरीके से महंगाई कंट्रोल रखने का इरादा रखती है, हम्माद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर तवानाई। हम्माद अजहर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हम्माद अजहर साहब, जो मैक्रो लेवल पर मुआशी इशारे हैं, ज़ाहिर उन पर बेहतरी नजर आ रही है, इस्तेहकाम नजर आ रहा है, मगर महंगाई एक मुसलसल एक बड़ा प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए। ये बिजली और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे के लिए अवाम तैयार हो जाएं, ये वाज़ेह नजर आ रहा है। देखें, सबसे पहले तो शाहजेब, जो आपने एक सर्वे के नताइज बताए जिसमें आपने काफ़ी इशारिये और परसेंटेजेस का जिक्र किया, उसमें यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सर्वे जो है ये 22 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 1100 लोगों से किया गया था। और इस सर्वे के अंदर, इसी सर्वे 1100 लोगों से जब पूछा गया तो दिसंबर में कुछ 40% के करीब लोगों ने कहा कि मईशत जो है वो कमज़ोर लग रही है, लेकिन जब 6 महीने बाद जून में पूछा गया तो ये शरह कम हो के 19% से कम हो चुकी थी, यानी कि आधो आध का फ़र्क आ चुका था। तो इससे जाहिर होता है कि मईशत जो है, जाहिर है उसके अंदर एक परसेप्टेबल बेहतरी जो है वो देखने में आई। दूसरी तरफ आपने बात की महंगाई की। महंगाई जो है वो इस वक्त सारी दुनिया का इशू बना हुआ है। अमेरिका के अंदर भी 10 साल की सबसे ऊंची सतह के ऊपर खाने पीने की अशिया चली गई हैं। इसके अलावा अभी कोई 2 हफ्ते पहले IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने फूड प्राइसेस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये पूरी दुनिया में एक खाने पीने की अशिया में कोविड के सप्लाई शॉक की वजह से और मौसमियाती तब्दीली जो आई उसकी वजह से एक महंगाई का शौक आया हुआ है, हमारे मुल्क में भी आया हुआ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मईशत की रफ्तार तेज़ हो रही है, लोगों की आमदन इससे बढ़ेगी। एक दूसरा, हमारा सोशल सेफ्टी नेट का प्रोग्राम बढ़ रहा है, एहसास जो है उसका प्रोग्राम हम बढ़ा रहे हैं। लंगर खाने, पनाहगाह, आपके हम सेहत इंसाफ कार्ड की फरहमी अब पंजाब में रोल आउट करने लगे हैं, जो पहले खैबर पख्तूनख्वा में जिसका कामयाब तजर्बा हुआ। और तीसरी चीज़ जो हम करने लगे हैं कि हम एक टारगेटेड जो है हर सेक्टर वाइज, कमोडिटी वाइज ऑपरेशंस करेंगे, जिससे हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आएगी। अहमद साहब, जो आपने दुनिया की बात की, जाहिर है दुनिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 2020 में भी हमें नजर आया कि खित्ते से और दुनिया से पाकिस्तान की महंगाई ज़्यादा थी। जनवरी 2020 में फूड इन्फ्लेशन 23% से ऊपर चली गई थी, फिर पूरा साल डबल डिजिट में रही। 2021 के भी 4 माह को हम देखें तो बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की महंगाई तकरीबन डबल है। और मुख्तलिफ मामलात में हमने देखा, जैसे हुकूमत खुद कहती है कि जी 260 रुपये, हम जो शुगर मिलर्स कह रहे हैं चीनी की कीमत मान लें, तब भी 85 रुपये फ़ी किलो चीनी होनी चाहिए, मगर वो भी नहीं हो पाई, 105 110 रुपये रही। रमज़ान में लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, फिर भी नहीं हो पाई। तो जो इन्फोर्समेंट के मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं कि पाकिस्तान की महंगाई पिछले तकरीबन 17-18 माह से दूसरे ममालिक से ज़्यादा है, खित्ते के ममालिक से भी। देखें, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि ये जो अफरात ज़र की शरह निकलती है ना, इसका ताल्लुक पिछले साल की बेस से भी होता है। पिछले साल की बेस से कैलकुलेट किया जाता है कि कीमत कितनी ऊपर गई और वो अफरात ज़र की शरह बनती है। दूसरे मुल्कों में अगर पहले से पिछले सालों से कीमत ज़्यादा होए, मिसाल के तौर पर अगर आप बेस एनालिसिस को न्यूट्रल करके पाकिस्तान और इंडिया की महंगाई की शरह देखें और उसका ट्रेंड एनालिसिस करें, तो तकरीबन जो ग्राफ है वो 19-20 के फ़र्क से भी नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो एक दूसरे को मिमिक करता है, एक दूसरे के ऊपर आती हैं लकीरें। और उसकी वजह यही है कि इसके अंदर एक बेस एनालिसिस को न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। तो ये महंगाई जो है वो खित्ते में भी बढ़ रही है और हमारे पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और हमारे मुल्क में भी बढ़ी है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मूविंग फॉरवर्ड मईशत की तेज़ी भी है, प्रोडक्शन भी तेज़ हो रही है मईशत के अंदर। हमारा इस मरतबा आटे का रिकॉर्ड फसल आई है, शुगर की रिकॉर्ड फसल आई है, मेज़ की बड़ी अच्छी फसल आई है, और इस मरतबा इस साल जो कॉटन की बिजाई है वो भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी होएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3-4 जो फसलें अच्छी आई हैं रो में, इससे हमें इंशाल्लाह ताला फूड कमोडिटी प्राइसेस में स्टेबलाइजेशन यानी कि इस्तेकाम नजर आएगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। मगर ये जो 2 क्रॉप्स हैं जो कि रिकॉर्ड हुई हैं, एक शुगर केन है, दूसरा वीट है,
उसके रिकॉर्ड होने के बावजूद भी जब नंबर्स आ गए उसके बाद भी इजाफा हुआ, चाहे वो शुगर हो या फिर आटे की कीमतें हों। हालांकि हमारे रुपए में डॉलर के मुकाबले में इस्तेहकाम आया है और लेटली हमने इंपोर्ट भी नहीं किया है, तो क्या वजह है कि उसके बावजूद भी नहीं कंट्रोल कर पाए? जैसे मैं कह रहा हूँ कि 85 रुपये तो लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया था, तब भी नहीं इन्फोर्स कर पाए। मैं आपको ये वैसे बताऊं कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने ये चीज़ पाई है कि जब आपके मुल्क में किसी एक कमोडिटी की शॉर्टेज आती है ना, तो एक क्रॉप जो है वो काफ़ी नहीं होता उस शॉर्टेज को पूरे करने के लिए। 2 अच्छे क्रॉप्स की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि देखें, पिछले साल हमें बड़ा अच्छा रिकॉर्ड शुगर का क्रॉप मिला, लेकिन हमारे ओपनिंग स्टॉक्स जो थे वो डिप्लीटेड थे। यूजुअली 7-8 लाख टन के इंपोर्टेड स्टॉक्स होते हैं। तो जब आपको एक साल में कोई बुरा क्रॉप मिले ना, तो उसका असर 2 सालों में रहता है, क्योंकि पहले साल में तो उसकी शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से कीमत ऊपर जाती है, और दूसरे साल में अच्छे क्रॉप होने के बावजूद ओपनिंग स्टॉक्स यानी जहां से आप शुरू करते हैं गिनती, उसकी तादाद बहुत कम होती है। तो अब मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि ये जो क्रशिंग सीजन आ रहा है हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो शुरू होएगा, इसके बाद हमें हकीकी बुनियाद पर नजर आएंगी। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त आलमी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा चीनी की कीमत जो है वो बढ़ी हुई है। और साथ ये बताएगा कि गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको लग रहा है अगर हम ये पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा देते हैं 610 अरब रुपए, बहुत एम्बिशियस टारगेट है, लास्ट ईयर 450 अरब रखा था और बाद में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जब लेवी कम करनी पड़ी तो वो भी नहीं अचीव हो रहा। हालांकि शुरू में लग रहा था कि 500 अरब पाकिस्तान कर लेगा, और बिजली की कीमतें भी ताबिश गौहर साहब के स्टेटमेंट से लग रहा है, तो ये एक डबल डिजिट की तरफ इन्फ्लेशन नहीं ले जाएगा अगर ये दोनों फैक्टर्स होते हैं? देखें, एक चीज़ तो मैं वाज़े करूं कि ये जो PDL है ना, इसका ताल्लुक आलमी मंडी में तेल की कीमतों से बहुत गहरा है। और अगर ईरान के मार्केट में आने से, अगर ईरान मार्केट में आ जाता है, जो लग रहा है, जिसके इशारे कुछ नज़र आ रहे हैं, तो तेल की कीमतें आलमी मंडी में नीचे जाएंगी और हमें कुशन मिल जाएगा कि हम अपना PDL का टारगेट पूरा कर सकें। इसके अलावा जो फ्यूचर्स ट्रेड किए जा रहे हैं ऑयल के, वो भी कम किए जा रहे हैं मौजूदा जो सतह है तेल की कीमतों की। तो अगर फ्यूचर्स को बुनियाद बनाया जाए तो उससे तो लग रहा है कि मुस्तकबिल में शायद कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये एक वॉलेटिलिटी वाली बात है, इस पे क्या आसाराई करना मुमकिन नहीं। दूसरा, आपने अपने इंट्रो में कहा था कि ताबिश गौहर साहब ने कहा कि सब्सिडी की रकम ठीक नहीं है। ऐसे नहीं है। मेरी उनसे बात हुई थी ताबिश गौहर साहब से, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी। देखें, सब्सिडी में जो IPPs को रकम दी गई है वो इसलिए रखी गई है कि ये वही पैसे हैं जो IPPs को पावर सेक्टर ने वैसे रूटीन में अपने रेवेन्यू से देने थे, यानी कि ये उनके एरियर्स हैं जो अप फ्रंट फाइनेंस क्लियर कर रहा है। तो क्योंकि अब वो हम अपने रेवेन्यू से नहीं दे रहे, वो फाइनेंस की एलोकेशन से दे रहे हैं, तो उसको टेक्निकली एक सब्सिडी कहा जाता है। और ये जो PDL का आपने कहा, अगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती और नहीं आती कीमतें, तो क्या IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग यही है कि फिर पाकिस्तान PDL को 25 से 30 रुपए लेके जाएगा, ये 600 अरब का टारगेट पूरा करेगा, जिसकी वजह से कीमतें महंगी हो सकती हैं? जाहिर है तो एक्सपेक्टेशन है कि ईरान के साथ अगर कोई मामला तय आ जाए, पा जाएं और नीचे आए, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है उसकी वजह से प्राइसेस और ऊपर भी जा सकती हैं तेल की। देखें, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर 3-4 आइटम्स शामिल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये रकम निकलती है। उसमें से PDL एक है, प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स हैं, स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं, आपकी डिविडेंड्स हैं जो आपको दूसरी कंपनियों से मिलते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं। तो 4-5 चीज़ें हैं इसके अंदर से, हम दूसरी साइडों के ऊपर से भी कवर कर सकते हैं, और दूसरा PDL के टारगेट के को हम रिवाइज़ भी कर सकते हैं अगर हमें लगे कि हमारा इनिशियल टारगेट जो था उससे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आना है। तो इसको ये एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, इसको हम रिवाइज करके दूसरी जगहों से टारगेट को पूरा किया जा सकता है। और जो बिजली की कीमत है, क्योंकि ज़रा बराह रास्त आपका ताल्लुक है, क्या IMF बहुत ज़्यादा सख्ती से मानने को तैयार नहीं है इस बात पे कि हम जो दूसरे एवेन्यूज़ जो हुकूमत पेश कर रही है कि जी हम इससे कर लेंगे सर्कुलर डेट को कम, और वो क्या बज़िद हैं इस बात पर कि आपने कीमतें बढ़ानी ही हैं? आपको लगता है उसमें कोई रूम है या वो बढ़ानी पड़ेंगी हर हाल में? नहीं, वो जाहिर है कि वो कुछ हद तक तो उनकी ये राय जो है वो काफ़ी मुस्तहकम है कि आप अपनी कीमतें बढ़ाएं और अपने इन खसारों को कम करें, क्योंकि जिस रेट पे आप बिजली खरीद रहे हैं और जिस रेट पे बेच रहे हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। लेकिन हमने इस साल अपने सर्कुलर डेट के टारगेट पे ओवर परफॉर्म किया, यानी कि वो टारगेट था कि 450 अरब बढ़ेगी सर्कुलर डेट, क्योंकि 400 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स भी इस साल ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी वो जो बढ़ेगी वो 200 से 250 अरब बढ़ेगी। तो हमने उनको यही आर्गूमेंट दिया कि देखें, आपका हम खसारा जो है वो कम कर रहे हैं, जो यानी कि जो फ्लो है, सर्कुलर डेट का फ्लो है, हम उसको कम कर रहे हैं, और यही बॉटम लाइन है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। चाहे हम कंजम्पशन बढ़ा के कर रहे हैं, या हम मुआहदों को रीनिगोशिएट करके कर रहे हैं, तो या सिस्टम इंप्रूवमेंट्स के ज़रिए कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो खसारा जो है वो कम हो रहा है। तो उसको बुनियाद बना के हम अभी इस साल कम अज़ कम इस कैलेंडर ईयर में कीमतों को ना बढ़ाएं यहाँ पे। और हमारा उनके साथ थोड़ा इख्तलाफ बिल्कुल रहा है और वो मौजूद है। वो समझते हैं कि हमें अप फ्रंट कोई टैरिफ इंक्रीजेस करने चाहिए, हम
समझते हैं कि हमें मौका देना चाहिए कि हम इसको नॉन टैरिफ इंक्रीजेस के साथ नीचे ले जाने की कोशिश करें। तो अवाम क्या समझें, आपकी बात मान जाएगा IMF या फिर इजाफा होगा कुछ ना कुछ? अभी फ़िलहाल तो हमने यही फैसला किया कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबरों से बात करें।